शराबबंदी से बिहार को बहुत नुकसान हुआ है। राजस्व का तो नुकसान हो ही रहा है। क्या सम्राट सरकार शराबबंदी को हटाएगी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। निशांत का कद थोड़ा सा घटा है, जो होना चाहिए डिप्टी सीएम का लेवल तो होना चाहिए था। नहीं, उम्मीदें तो यही थी कि निशांत जब राजनीति में आएंगे तो बड़े पद के साथ आएंगे। अगर बिहार में शराब मिल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक भी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी इसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो बिहार में नई सरकार बन चुकी है, नए मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री को अपना मंत्रालय भी मिल चुका है और अपने कैबिनेट मंत्री भी मिल चुके हैं और कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। लेकिन सबके जहन में एक सवाल है, क्या बिहार में शराबबंदी हटेगी? क्या बिहार में अब जो नीतीश कुमार ने किया था, अब क्या वो जो पूरा समीकरण नजर आता था, जो पूरी तस्वीर नजर आती थी, क्या वो तस्वीर वैसी ही रहेगी या सम्राट चौधरी उस तस्वीर में अलग रंग भरेंगे, उस तस्वीर को बदलने की कोशिश करेंगे? तमाम सवाल हैं, बातचीत करते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ हैं प्रियदर्शी रंजन जी। आप बिहार से ही आते हैं और लगातार हम आपसे बिहार के बारे में बहुत चर्चा भी करते हैं। तो सबसे पहला सवाल शराबबंदी को लेकर ही करते हैं। क्या सम्राट सरकार शराबबंदी को हटाएगी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक बिहार से शराबबंदी हटना बहुत मुश्किल है। हालांकि शराबबंदी से बिहार को बहुत नुकसान हुआ है। सरकारी दावे कुछ भी हों, रिसर्च कुछ भी कह रहे हों, लेकिन धरातल पर जो स्थिति है, शराबबंदी से बिहार को बहुत नुकसान हुआ है। राजस्व का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ नया अपराधी वर्ग पैदा हो गया है, जो सिंडिकेट काम कर रहा है, जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं नकली शराब बेचने को लेकर के। राज्य स्तर पर बहुत बड़े स्तर पर अपराधी शराबबंदी की वजह से पैदा हो रहे हैं, बन रहे हैं, और नकली शराब का सेवन बढ़ा है। बिना सरकार की, बिना प्रशासन की मिलीभगत के सब कुछ हो सकता है, क्या लगता है? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि प्रशासन की कितनी भूमिका उसमें है। प्रशासन सख्त होती है तभी तो नकली शराब पकड़ा भी जाता है, बड़ी बड़ी शराब की खेपें पकड़ी जाती हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है जो आप कह रहे हैं, अगर बिहार में शराब मिल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक भी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी इसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। नीतीश कुमार के मॉडल में को अपनाते हैं या उसमें थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। अभी तक सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम नीतीश कुमार को फॉलो करेंगे। सम्राट चौधरी जिस तरीके से नजर आ रहे हैं उनमें थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ में नजर आते हैं, थोड़ा अमित शाह भी नजर आते हैं, थोड़े से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। सभी की जो एक तरीके से काम करने की शैली है, उनके काम करने की शैली में अभी तक ऐसा लग रहा है कि सबका मिक्सचर है। वो बुलडोजर भी चलवा रहे हैं, वो एनकाउंटर भी कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो क्या नीतीश कुमार की जो काम करने की शैली थी वो बिल्कुल उसको बदल देंगे? देखिए, कोशिश होगी कि नीतीश कुमार का जो स्टाइल रहा है उसको, और भारतीय जनता पार्टी जो अन्य प्रदेशों में जिस तरीके से सरकार चलाती है उसको मिला करके एक नया मॉडल बिहार में पेश करें। सम्राट चौधरी की ये कोशिश होगी, क्योंकि आपने कहा ना कि सभी नेताओं का कॉकटेल आपको सम्राट चौधरी में दिखता है। मुझे उनमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा नीतीश कुमार का भी दिखता है, और कई बार वो कहते भी हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया है हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इनकी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी प्लस नीतीश कुमार का जो मॉडल है, दोनों को मिक्स करके अपनी सरकार चलाएं। पहले निशांत की बात हुई, उन्हें डिप्यूटी सीएम बनाने की बातचीत चल रही थी, बहुत चर्चाएं थी। डिप्यूटी सीएम नहीं बने, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मंत्रालय में भी नहीं, मंत्री पद नहीं लेंगे, ये भी बातचीत चली और आखिर में उन्होंने शपथ भी ले ली। तो क्या यहाँ पर आपको लगता है कि निशांत का कद थोड़ा सा घटा है, जो होना चाहिए डिप्टी सीएम का लेवल तो होना चाहिए था? नहीं, उम्मीदें तो यही थी कि निशांत जब राजनीति में आएंगे तो बड़े पद के साथ आएंगे। हो सकता है कि या तो वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जो अब नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार हैं, या प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, संगठन के भीतर उनको जिम्मेवारी दी जाएगी, या फिर अगर सरकार में वे आते हैं तो कम से कम उप मुख्यमंत्री तो होंगे ही होंगे, और नंबर 1 वाला उप मुख्यमंत्री। जिस तरीके जनता दल यूनाइटेड के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो उसमें टॉप का जो उप मुख्यमंत्री होगा वो होंगे। इन तमाम दावों के उलट नीतीश कुमार को, ये माफ़ करिएगा, निशांत को एक मंत्री बनाया गया है। निशांत शायद पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में अभी भी आने को उस तरीके से मन नहीं बनाए हैं, इसीलिए ये हाफ डिप चलते रहता है। कभी लगता है कि भी संगठन में जाएंगे, कभी लगता है कि मंत्रालय संभालेंगे। और अब देखना दिलचस्प होगा, चूंकि आ गए, पहले तो तमाम कयास थे, ये आएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। अब
निशांत को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर आंका मतलब आप ये जाएगा। कह रहे हैं कि निशांत प्रेशर में पॉलिटिक्स में आए हैं क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं का दबाव था, नेताओं का दबाव था कि निशांत आए। क्या आपको हाँ, लग रहा है बिल्कुल, कि प्रेशर बिल्कुल। में वो जबरदस्ती आ गए हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ तक मैं जानता हूँ, निशांत एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनकी रुचि आध्यात्म की ओर थी। राजनीति से ज़्यादा वो आध्यात्म की ओर रहते थे और आप उनको कभी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हुए नहीं सुने होंगे। कभी राजनीतिक मंच को साझा करते हुए निशांत को नहीं देखा होगा या कभी आप उनको पार्टी मतलब किसी तरीके के इन्वॉल्वमेंट में आप नहीं उनको देख सकते हैं। इक्के दुक्के कार्यक्रम शादी विवाह समारोह ऐसे पारिवारिक समारोह हुए जहाँ पर वे दिखते थे। कायदे से वे आध्यात्मिक व्यक्ति थे। अब राजनीति में आए हैं और राजनीति में अब चूंकि मंत्रालय संभाल रहे हैं तो अब उनका आकलन परफॉर्मेंस के आधार पर होगा और 6 महीने साल भर के बाद ये पता चलने लगेगा कि निशांत की राजनीति कैसी है और आगे आने वाले दिनों में उनका भविष्य कैसा होगा। बिल्कुल, तो देखिए बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत कुछ बदलता हुआ नज़र भी आ रहा है। आपकी क्या राय है निशांत को लेकर? आप कमेंट कर ज़रूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ 24 बिहार झारखंड।